Hello, listeners. In today's episode, today we will be talking about the Delhi situation, which is going on currently about the air pollution, and also we need to discuss over here that how the Delhi government is tackling it. So, first of all, in this episode, we would be also looking after the cloud seeding. The Delhi's government appealed to the center to permit the cloud seeding and induce the artificial rain as a means to tackle the capital's ongoing air pollution crisis is misplaced. Scientist at the Indian Institute of Tropical Management Pune has said this. So, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इतना पता है कि दिल्ली की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती चले आ रही है और दिल्ली की गवर्नमेंट ऐसी सारी चीज़ें करना चाहती है जिससे उनका पॉल्यूशन कंट्रोल हो। तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम लोगों को जानना है कि क्लाउड सीडिंग आखिर क्या होती है और क्यों दिल्ली गवर्नमेंट बार बार क्लाउड सीडिंग की बात कर रहा है कि उनको क्लाउड सीडिंग की जरूरत है। तो दिल्ली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन हेल्प कर सकती है उनको एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स और विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो बेसिकली क्लाउड सीडिंग आखिर होता क्या है? सो क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक aimed at inducing or enhancing precipitation by dispersing substances into the atmosphere. तो बेसिकली क्लाउड सीडिंग एक तरीका है जिसमें हम लोग वेदर में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं और इसमें हम लोग एक प्रेसिपिटेशन करते हैं जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस यहाँ पे डालते हैं जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस लेकर आता है। जो सब्सटेंस इसमें यूज किए जाते हैं वो होते हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस विच इज सॉलिड CO2 एंड लिक्विड प्रोपेन। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो टाइनी पार्टिकल्स एक्ट करते हैं क्लाउड कंडेंसेशन की तरह। जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या तो हम कह सकते हैं आइस न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं। ये एंकरेज करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करने के लिए और वो लार्जर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, इवेंचुअली फॉलिंग एज रेन और स्नो। मेथड्स एरियल स्प्रेइंग कर सकते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट टू डिस्पर्स द सीडिंग एजेंट्स, या तो सेकेंड मेथड है इसका ग्राउंड बेस्ड रिलीजिंग एजेंट्स थ्रू जनरेटर्स ऑन द ग्राउंड। तो इन दो तरीकों से क्लाउड सीडिंग का काम हो सकता है जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन काफी ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली में वर्क ना करे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग विंटर्स दिल्ली ऑफन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर इन्वर्जन्स, ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स नियर द सरफेस। ये एक ऐसे स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को फेवर करता है जहां पे ये चीजें वर्क कर पाए, तब क्लाउड सीडिंग वर्क हो सकती है। बट these stable atmospheric conditions do not favor the development of clouds that could be seeded. Cloud seeding require करता है presence of moisture laden clouds, जो जरूरी है इसका एटमॉस्फेयर में चेंजेस लाने के लिए। The scale of Delhi's pollution problem is vast, requiring massive continuous rain over a large area to have a measurable impact. अब हम लोग ये जानते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंस होती है इस क्लाउड सीडिंग की। तो सबसे पहला होता है ड्रॉट मिटिगेशन। ये एनहांस करता है प्रेसिपिटेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। सेकेंड इंपॉर्टेंस है क्लाउड सीडिंग की वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑगमेंट्स वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूज के लिए काफी ज्यादा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्क करता है ये क्लाउड सीडिंग। थर्ड, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉप यील्ड्स यहाँ पे इंप्रूव करेगा, क्रॉप डैमेज यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ, फ्लड को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा हेल्प लगती है क्लाउड सीडिंग से। और लास्ट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को काफी ज्यादा कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग एक बहुत बेस्ट वे है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग ओवरऑल इंडिया के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले इंडिया में अगर देखा जाए वाटर स्केर्सिटी काफी ज्यादा है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज वाटर स्केर्सिटी है, तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। एग्रीकल्चर अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट है कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज इकोनॉमी, तो अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वो एग्रीकल्चर को ग्रो करने से होगा। थर्ड, मॉनसून वेरिएबिलिटी। क्लाउड सीडिंग कैन हेल्प स्टेबलाइज मॉनसून पैटर्न्स जो बहुत इनफ्रीक्वेंट होते हैं मॉनसून हमारी कंट्री में। ड्रॉट प्रोन रीजियस, मैनी इंडियन स्टेट्स जो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स फेस करते हैं उनके लिए काफी अच्छी रहेगी ये क्लाउड सीडिंग। क्लाइमेट चेंज में जितने भी इंपैक्ट हो रहे हैं इसको भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं इंडियन क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स कौन से हैं जो इंडिया में अभी करंटली चल रहे हैं। तो सबसे पहला आता है नेशनल क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम 2010। इसका एम है एनहांस करना प्रेसिपिटेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। फिर सेकंड जो हमारा इंडिया का प्रोग्राम है वो है क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट 2019, जिसमें महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया था ड्रॉट को मिटिगेट करने के लिए। थर्ड था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कंडक्ट्स क्लोज सीडिंग रिसर्च। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या लिमिटेशंस हैं जो क्लाउड सीडिंग अभी तक इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म करी जा रही है। तो सबसे पहले इसके चैलेंजेस हैं एफिकेसी। क्लाउड सीडिंग इफेक्टिवनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन क्लाउड टाइप, लोकेशन क्या है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। सेकेंड लिमिटेशंस इसकी हैं कॉस्ट।
क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव अगर कोई करना चाहे। थर्ड, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन लोकल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हम लोग एक आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंट में कुछ दूसरा चेंज लाने के लिए, तो यस इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम अगर देखेंगे इसका रेलेवेंस किस किस से हो सकता है क्लाउड सीडिंग का, तो ज्योग्राफी में ये बेसिकली लिंक्ड है क्लाउड सीडिंग वेदर मॉडिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज पे। बात करें एनवायरमेंटल साइंस से कैसे कंसर्न है ये क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे। एग्रीकल्चर पे देखें कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है इस क्लाउड सीडिंग से, तो क्लाउड सीडिंग्स रोल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्लाउड सीडिंग से बढ़ती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्लाउड सीडिंग के मेथड्स और एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा पढ़े जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लाउड सीडिंग्स पोटेंशियल इन मिटिगेटिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखे जाते हैं इस क्लाउड सीडिंग के थ्रू। अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड सीडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकंड, discuss the methods of cloud seeding and their efficacy. Third, analyze the relevance of cloud seeding for India's water resource management. Fourth, evaluate the potential benefits and limitations of cloud seeding. Fifth, compare the international cloud seeding programs and their outcomes. So basically, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होंगे ये क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो इस एपिसोड से आज आपको मालूम पड़ा होगा एक नया टर्म विच इज़ क्लाउड सीडिंग, और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली अभी देख रहे हैं दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ते चले जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा वर्स होती चली आ रही है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं ये इस कैटेगरीज को देखने के लिए, एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों से हट के एयर क्वालिटी इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नई नई न्यूज़ के बारे में जानना है।